और शफी मोहम्मद मेरा हाँ दूसरी शादी कर ली है। क्या? ईश्वर, ईश्वर होश कर, होश कर। अब क्या रह गया है? किसके लिए होश करो? मेरा 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 तो पूरा घर बर्बाद हो गया। ईश्वर, ईश्वर, चल उधर बैठ, चल। तू सच कह रही है ना बाजी? मुझे यकीन नहीं आता। इतना चिर जिसके साथ यादें गुजारी हो वो भला ऐसे कैसे कर सकता है? सारी यादें खड़ी मुझसे पूछ रही है, दास दास किश्वर, तुझे क्या मिला, क्या मिला? कमली ना बन, जवान थी है तेरी, तुझे उसके लिए जीना होगा। बाजी तू सच कह रही है? वाकई ब्याह हो गया है? भला मैं क्यों झूठ बोलूंगी? हैं, जिनके 35 रोटियां लगवाई हैं उन्होंने, और जर्दे की देग अलग से। वो काले का पुत्र आया था, वो बता के गया मुझे। और हाथे के पिछवाड़े में मौलवी उन्होंने पाट टाली वाले पिंड से बुलवाया है। अगर ये खड्डेपुरे का मौलवी होता ना तो बात फैल जानी थी। तो जीत गई है सुल्ताना। इसका मतलब है बकायदा निकाह की रस्म हुई है। मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगी? 3 टाइम ये आटे में हाथ भरे रहते हैं, सच बोलना ही पड़ता है। अगर मैं झूठ बोलूंगी तो लोगों के पेट में दर्द हो जाएगी। पकाया क्या है? आज गम पकाया है। तू कहे तो तुझे भी दे दूं। तुझसे एक बात पूछनी थी। वो उस दिन जो तूने कड़े पहने हुए थे मेरे ही थे ना? हाँ, तू पूछती थी ना कि ये जादू टूटने वाला काम मैंने क्यों छोड़कर तंदूर लगा ली है। इसी वजह से। तू यकीन कर, मुझे लगता है कि तेरा घर मेरी वजह से बर्बाद हुआ है। तेरे कड़े मेरे पास अमानत है, तेरा जब दिल चाहे ले लेना। ना 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 बाजी मकबूल। जब देखने वाला ही ना हो तो सोना मट्टी एक बराबर होता है। आज आ लेने दे शफी मोहम्मद को। नहीं आने दूंगी उसको मगरिब के बाद। उसका कोई हक नहीं इस बरांडे पर, ना यहाँ की चादरों बिस्तरों पर। जाए जाके सुल्ताना के चुबारे की चारपाइयां सीधी करता फिरे। नहीं आने दूंगी, नहीं आने दूंगी शफी मोहम्मद को। आ लेने दो। लेखे में जो मुझसे गलती हुई ना, वो मुझे माफ कर दी। मुझे पराया मत समझी। जब तक मैं जिंदा हूं ना, मेरी जान भी हाजिर है तेरे लिए।
उसकी ये जुर्रत, उसने मुझे इनकार नहीं किया, अपने करियर पे लात मारी है। अब मैं देखती हूँ कि नैनाज का ड्रेस डिजाइनिंग में क्या मुस्तकबिल रह जाता है। अब मुझे तो पहले ही शक हो रहा था कि उसकी असिस्टेंट झूठ बोल रही है। मुझे लगता है कि वो स्टूडियो के अंदर ही बैठी हुई थी नैना। वो आई बैठी होगी ना उसके पास, मिसेस त्रिमजी। तुझे बड़ी पल पल की खबर है। उनके इवेंट पे तो बड़ी नजर है तुम्हारी, कुछ अपनी भी होश है। कैपी, अगर मेरा इवेंट फ्लॉप हुआ ना तो तुम देखना कि मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूं। फिक्र मत करो नफीसा, ये कैपेचिनो का इवेंट है, सारे का सारा क्राउड यहीं आने वाला है। हाँ, तुम इसे कोई ढंग का आउटफिट दिला दो। सेठ बेदार आलम भी आ रहा है, आज रात को इसको उससे मिलवा दूंगी। अजर न्याज से कहकर मिरेकल इंटरनेशनल का कमर्शियल ना इसे दिलाया ना तो मेरा नाम भी नफीसा महबूब नहीं है, और टेक्सोना स्टाइल अवार्ड भी इसी का ही होगा। इंडस्ट्री के पहले हालात आप लोगों के सामने, उसमें इस तरह से काम चलता है। हाँ भाई, ये ले जाओ और जाके वहाँ पे लाइटिंग वगैरह करवाओ। सच बहुत खुदरा होता है रूपा, बिल्कुल मेरी तरह। इस पर मेकअप, बेस या फाउंडेशन का लेप नहीं किया जा सकता। तुम एक फिल्म एक्ट्रेस हो, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी मत करना। रैंप पे चलना तुम्हारा काम नहीं, और वैसे भी रैंप और फिल्म स्टूडियो के फ्लोर्स में बहुत फ़र्क होता है। यूर ए सुपरस्टार। वो क्या है ना अजहर भाई के ट्विंकल कोरियोग्राफ कर रहा है, मैं तिरमजी आंटी को इनकार नहीं कर सकती। अगर तुम इनकार नहीं कर सकती तो मार्केट में अपनी कीमत कैसे लगा पाओगी? नफीसा और तिमजी की लड़ाई में अपना मजाक मत बनाओ। वो दोनों आज इस स्टेज पे पहुंची हैं तो अपना इनकार बेचकर ही पहुंची हैं। Well, you know what, sweetheart? आजकल बड़ी बड़ी सुपरस्टार्स फैशन शो पे शो स्टॉपर बनी हुई हैं। माधुरी की मिसाल ले लो, वो भी आजकल रैंप कर रही है। जिसकी तुम मिसाल दे रहे हो उनके पास इंडस्ट्री भी है और दिमाग भी, और हमारे यहाँ ना तो इंडस्ट्री है और ना ही। देखो, अगर तुमने अपना इमेज खराब कर लिया तो मैं तुम्हें मिरेकल इंटरनेशनल की कैंपेन में कास्ट नहीं कर सकूंगा। आई एम सॉरी। और टेक्सोना स्टाइल अवार्ड भी प्लीज भूल जाओ। Well, अजहर भाई, आप उस बेचारी को डराएं तो मत प्लीज। आजकल वैसे भी कौन सी फिल्में बन रही हैं, ये ले देकर एड कैंपेन्स ही रह गई हैं। चलो। ये सेठ बेदार आलम कोई ठीक आदमी नहीं है। तुम इस इवेंट में मत आओ, कोई बहाना कर दो। ये सब कुछ तुम्हारे लिए सही नहीं है। नवीद, तुम भी ना बिल्कुल खड्डा पूरियों की तरह बातें करते हो। क्या मतलब? मतलब तुम्हारी सोच भी बिल्कुल उस गोशे जैसी है। तुम सबकी सोच एक ही जगह पे क्यों रुक जाती है आके? तुम मेरी अम्मा की तरह हो बिल्कुल। कभी तरक्की नहीं करोगे तुम लोग। तुम जिस शख्स को तरक्की का रास्ता समझ रही हो वो तरक्की नहीं है, दलदल है। जिस तरह से आगे जाती जाओगी खत्म हो जाओगी, गर्क हो जाओगी। किसी ने ऐसे ही तुम्हारे भाई का नाम आलम बेदार नहीं रखा। नफीसा महबूब, डोंट यू वरी। हाँ, शो तुम्हारा जबरदस्त होगा क्योंकि आलम बेदार वहां पर होगा। बुला लो। को मिलने आया। हाँ, वो इटालियन ग्रुप आया हुआ है, डांस ट्रूप है पूरा। उनकी रात को परफॉर्मेंस भी है। हाँ, नहीं, कराची जाएंगे परसों। बस अभी जाना मिलने, शो तो रात को देखेंगे। तो फिक्र ना करो, मैं रात को फोन करूंगा। ओके? हाँ जी।
आना ही पड़ा। अगर आज नहीं आती तो सारा खेल ही खत्म हो जाता। खेल 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 खत्म हो जाए। खेल खत्म नहीं होना चाहिए। वैसे इस खेल में हमारा क्या बनेगा? और अपनों से नफा नुकसान नहीं किया करते। हम आखिर हैं कौन? तुम्हारे ही तो हैं। साथ भी खुद बिछाइए तो अब ये भी बताओ कि चाल कौन सी चलती है? भाई हम कुछ नहीं जानते। इस बार तो विसाख भी आप ही की है और चाल भी आप। हम तो बस सिर्फ नतीजा देखेंगे। तो फिर यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जाओ जाकर नतीजा देखो। तो फिर तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। किस बात का? यही कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, तो मैं कैसा लगता हूँ। मतलब? अब मतलब ही समझाना पड़ेगा। साफ सी बात है कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ। ठीक लगते हो, मतलब जैसे हो वैसे ही हो। शादी करोगी मुझसे? क्या? चाहता हूँ तुम्हें, प्यार करता हूँ तुमसे। नवीद, वो सब तो ठीक है मगर मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ। और मोहब्बत? मुझे सोचने का वक्त दो। मेरा सवाल फिर अधूरा रहेगा। हजरत पीर किश्वर ने कुंजी वाली का आस्थाना यही है? हाँ, हम बहुत दूर के मुसाफिर हैं। हम उनकी ज़ियारत के लिए आए हैं। अगर आप उन्हें एक बार कह दें तो। हक अल्लाह, हक अल्लाह। आरविताला पारविताला विच कुंजम कुंजियां, आरविताला पारविताला विच कुंजम कुंजियां, आरविताला पारविताला विच कुंजम कुंजियां, आरविताला पारविताला विच कुंजम कुंजियां। हाँ, मैं ही हूँ किश्वर नाहिद कुंजी वाली। बोलो, क्या चाहते हो? ना जी ना, कुछ नहीं चाहते। दीदार करना था सो हो गया। हाय अल्लाह उसकी मोहब्बत करे तो ऐसी देखो आंखों में कैसी प्यास है। आरविताला पारविताला विच कुंजम कुंजियां, आरविताला पारविताला विच कुंजम कुंजियां, आरविताला पारविताला विच कुंजम कुंजियां, आरविताला पारविताला। आरविताला पारविताला विच कुंजम कुंजियां, किश्वर नाहिद। कम ऑन रूपा, तुम इतनी टेंस क्यों हो रही हो? तुमने तो अजहर रियाज की बातों को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है। फॉर गॉड सेक, यू नो व्हाट, जब हुमैरा मुझे छोड़ के गई थी मैं भी बहुत अपसेट हुआ था। लेकिन अब देखो, अब तो मिसेस तिरमजी, नैना सब तुम पे इतनी मेहनत कर रहे हैं। बल्कि नैना ने तो अपनी असिस्टेंट को भी हमारी हेल्प के लिए भेजा है।
राइट? डार्लिंग, मैं मिरेकल इंटरनेशनल की ऐड नहीं छोड़ सकती और ना ही स्टाइल अवार्ड्स। इस वक्त जितनी काम की कंपेनियां हैं ना, वो अजहर नियाज के पास है। पता है कितना बड़ा फोटोग्राफर है? पारस है, पारस। जिसको छू ले सुपरस्टार बना देता है। अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो वो सारी कंपेनियां उठा के किसी और को दे देगा। कम ऑन रूपा, तुम्हें मुझ पे और ब्यूटी मैक्स से बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है? और ये जो अजहर नियाज आज ग्रूमर बना बैठा है, फॉर गॉड सेक, ये कल क्या था? मेहरीन कमाल के ब्यूटी मैक्स में क्लाइंट्स को ब्लश ऑन लगाया करता था, और अब तुम्हारे सामने एक मेकअप आर्टिस्ट, एक कोरियोग्राफर और एक फैशन डिजाइनर बैठा है। तुम्हारा ट्विंकल, व्हाट डू यू से? हाँ, लेकिन ट्विंकल ट्विंकल तो लिटिल स्टार होता है ना। मैंने तो यही सुना। तुम बिग स्टार नहीं बना सकते। What the hell are you talking about? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हें पता है तुम कहाँ बैठी हो, किससे बात कर रही हो? ब्यूटी मैक्स में। जी, ब्यूटी मैक्स। और दुनिया का सबसे बड़ा मैजिशियन ब्यूटी मैक्स आके हैरान रह जाता है। पता है क्यों? Oh my God! मेरीन आपी, आप जेनेवा से कब आई? 2 दिन से पाकिस्तान आई हुई हूँ। जेट लॉग ही खत्म नहीं होता। खैर, बहुत सोई हूँ। मैंने डंका पर जो पट्टी चलते तो देखी थी कि मेहरीन कमाल विमेन राइट कॉन्फ्रेंस से वापस आ चुकी है। डंका वालों के पास तो लगता है खबरें ख़त्म हो गई हैं जो मेरी खबर देंगे। तुम लोग सुनाओ, क्या हाल है? सुना बड़े फैशन शोज़ हो रहे हैं, तिरमिज़ी विलाज लॉन्च हो रहा है। खबरें तो मुझे मिलती रहती हैं सारी। आपको कैसे पता चला? ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है, फासले नहीं रहे। देखा आप ही, मैं भी इसे मना कर रही थी। इसने मिसेस तिरमिज़ी की बातों में आकर ये सिर्फ कैपेचिनो के मुकाबले में आने के लिए ना सारा पंडोरा बॉक्स खोला। वैसे मैं भी इतनी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, समझाएं इसे। अगर तुम ब्यूटी मैक्स में रहना चाहते हो तो ये सब तमाशे बंद करो। सुना तुमने? ये इवेंट मैनेजमेंट सिर्फ उनको करना चाहिए जिनके हाथ में कोई हुनर ना हो। और तुम कब से कोरियोग्राफर बन गए? हाँ? Oh yes, yes, उफ, मजा आ गया। और कुछ बको भी, क्या हुआ है? कोई खबर है तुम्हारे पास? तिरमिज़ी विलास की लॉन्च तो समझो गई। अच्छा, कैंसिल हो गया उनका फैशन शो? मेहरीन कमाल, the great women and peace activist. ओहो, प्लेन क्रैश हो गया। वो यूरोप गई हुई थी ना, किसी कॉन्फ्रेंस सेमिनार में। वापस आ चुकी है। She's back in town. तो इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। She would never let him do anything else. वो बहुत पजेसिव है अपने ब्यूटिशियंस के बारे में। वो उनको ये शो कभी नहीं करने देगी। तो आपको कैसे पता चला कि मेहरीन कमाल वापस आ गई? मेरी जान, कैपेचिनो है मेरा नाम। देखने में तो मैं व्हिप्ड क्रीम की फोम हूँ, लेकिन अंदर से हूँ हार्ड कॉफी। मेरे भी बड़े जासूस हैं। नफीसा, तुम रिलैक्स हो जाओ। तिरमिज़ी विलास की लॉन्च तो समझो गई। अब सारे का सारा क्राउड आएगा हमारी पार्टी में। नफीसा, हम ऐसा करते हैं, सोनिया को भेजते हैं अजहर नियाज के पास। वो उस पे करेगा अपना जादू और कर देगा उसको ट्रांसफॉर्म। और जब नफीसा विला की पार्टी पे सेठ आलम बेदार आएगा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि वही है जो उसे बना सकता है सुपरस्टार। ट्विंकल भाई, आप अपसेट क्यों नजर आ रहे हैं? कुछ नहीं ज़ेनिया। कोई तो बात है। आप रूपा की वजह से अपसेट तो नहीं? You know what, ज़ेनिया?
उसको हमेशा बारिश में आइटम नंबर पिक्चराइज करने आता है। हेडरैम्प क्या है उसे मालूम ही नहीं है। मुझे नहीं पता उस दिन क्या करेगी। और उसके अलावा उस दिन नफीसा महबूब के घर पे पार्टी भी है। सब कुछ मैसअप हो जाएगा यार। डोंट वरी, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। आई होप सो, वरना तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हेलो, हाँ गोशे, वो अम्मा को बता दें कि मैं आज रात घर नहीं आऊँगी। है ये तू क्या कह रही सोनिया? और तेरी कौन सी मास्टरनी बेवा हो गई है और जो तूने मैयत के पास बैठ के गिट के पढ़नी है सारी रात? हाँ बिल्कुल सही समझा। वो मेरी एकेडमी की मैडम नहीं है, उनके घर वाले की फौतगी हो गई है। अब हम सारी लड़कियां यहीं रुक रही हैं, सुबह 7 बजे जनाजा है। सोने, और झूठ जरूर बोल। तुझे कभी मना किया है मैंने? खुली छुट्टी दी हुई है। लेकिन है मेरी जान, मेरे साथ जरा लिहाज से है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि तू सारी रात अब बाहर रहने लगेगी। क्या मतलब है तेरा गोशे? वही मैं सच कह रही हूँ। और जिस घर में फूड़ी हो, मैयत पड़ी हो और सुबह जनाजा हो, वहाँ बैंड बाजे नहीं बज रहे होते। भाई वो चेक कर रहे हैं कि स्पीकर वगैरह ठीक है कि नहीं। अभी मोहल्ले में ऐलान कराना है जनाजे के टाइम का। है ये जनाजे के ऐलान की प्रैक्टिस हो रही है? तुझे पता है ना कि मैं इंग्लिश मीडियम एकेडमी में हूँ, तो यहाँ ऐलान करने लगे वो। अब तुझे क्या पता कि इंग्लिश में क्या कहा है उन्होंने? हाँ है गोशे, वो हम लोगों को पटियां पढ़ाते रहे और ये हमें पटियां पढ़ा रही है। इतना ही झूठ बोल रही हो तो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ खड्डापुर में। ये झूठ नहीं है। झूठ नहीं है ये। भाई जब कोई पूरा सच सुनने के लायक ना हो ना, तो उसे आधा अधूरा सच ही बता देना चाहिए। आधा अधूरा सच? आपके खावन तो मर ही चुके हैं, बेवा भी वो हैं। अब जनाजा 10 साल पहले उठा था या कल सुबह उठेगा, बात तो एक ही है ना। तुम्हें किसने कहा कि आपके खावन की फौतगी हो चुकी है? क्या आप ही बेवा नहीं है? नहीं। तो फिर तलाक हो गई होगी, वो भी मरने के बराबर ही होती है। एक बार खावन ने तलाक दे दी तो फिर वो मर ही गया समझो। नहीं, तलाक का भी कोई किस्सा शिसा नहीं है। क्या तलाक भी नहीं है? तो फिर क्या है? आपी का खावन कहाँ है? कहाँ रहता है वो? ये साथ क्यों नहीं रहते दोनों? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, कोई खावन नहीं। तुम पहेलियाँ क्यों बुझवा रहे हो नवीद? मैंने तो सुना है कि उनका कोई बेटा भी है जो बाहर रहता है और सारा खर्चा उनको वही भेजता है। बोलो ना, कौन है वो? हाँ, एक बेटा है तो सही। के मारने के लिए क्यों खड़ी हुई थी? नहीं, मैं तो बस ऐसे मेरे मुंह से निकल गया। ऐसे नहीं निकला। तू मुझसे कुछ छुपा रही है। बता मुझे मसला क्या, बोल ना। तू कौन होता है मेरे घर के मामले में दखलंदाजी करने वाला? अच्छा चल बता मासी, खैर तो है, क्या हुआ है? तुझे कुछ भी नहीं बता? सारे शरीके बरादरी को पता लग गया, पूरे खड्डेपुर ने सुन लिया, और तुझे कुछ भी नहीं पता? मासी, और तू ये सुल्ताना वाली बात तो नहीं कर रही? और जो चाचे शफी मोहम्मद ने उसके साथ निकाह कर लिया है, ये कौन सी परेशानी वाली बात है मासी? निकाह तो चाचे ने अब किया है, और ये इश्क मशूकी तो तब से चल रहे जब से हम निक्के निक्के इस गली में भागते फिरते थे, और हम ये भी जानते थे
कि ये चाचा रिक्शा कमाई के लिए नहीं चलाता, और ये तो आज तीसरी रात है, वो जरूरत नहीं कर रहा मेरे बेड़े आने की। और मासी, और तू ये डांगे सोटे तैयार करके बैठी है, और चाचे का दिमाग खराब है कि सिर पड़वाने आएगा तुझसे। मासी तू ये बता कि तेरे वो कुंजियां ताले कैसे चल रहे हैं? तू देखता नहीं, मेरे पीरो मुर्शिद की दुआ से कितनी रौनक लगी है। अब तो बड़ी दूर दूर से मुरीदनी आने लगी हैं। तो अपनी उस मुरीदनी का भी तो कुछ सोच, और वो भी बड़ी दूर दूर रहने लग गई है। किसकी बात कर रहे? मैं सोनी की बात कर रहा हूँ। आज वो कार नहीं आ रही। ले दस, वो तो अपने कमरे में सोई पड़ी है। हाँ? बल्ले भाई बल्ले। और वो ये तो खंडो है। शाइस्ता बोल मासी, वो सोने दे उसको, वो पता नहीं बेचारी कितनी रातों से जाग रही होगी। लेकिन मैं तो समझ रही थी सोनिया अंदर सोई पड़ी है। अब तुझे बताया तो है, वो उसकी मास्टरनी नहीं है। और उसका कौन? सुबह जनाजा है उसका। कुछ और ही कह रहा है। बहुत खूबसूरत लग रही हो। जानती हूँ मैं। तुम्हारी बातें तुम्हारी तरह खूबसूरत हैं। इस बात का भी इल्म है मुझे। इतना गुरूर अच्छा नहीं होता। तो फिर कितना गुरूर अच्छा होता है नवीद? मगर एक सवाल अभी भी अधूरा है, कब मिलेगा उसका जवाब? बहुत जल्द। चलो। हेलो, हाँ जानी, कहाँ हो तुम सब? अच्छा रास्ते में हो? गुड गुड गुड, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ मैं वेट कर रहा हूँ। बाय।
आप ही आपकी सोच है। इतने लोग आ रहे हैं ना, और वैसे भी आपको तो पता है लोग जरा लेट नाइट को ज्यादा बाहर निकलते हैं। बको नहीं, टाइम देख रहे हो तुम? रात के 11:30 बजे। और तुम तो कह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग 9 बजे तक आना शुरू हो जाएंगे। पहले शक था सारा क्राउड वहीं पहुंच गया होगा, उस ट्विंकल के इवेंट में पहुंचे होंगे सब। नो वे, दैट्स इम्पॉसिबल। वहां कौन जाएगा? और वैसे भी सुनने में तो आया है कि वो इवेंट फ्लॉप हो चुका है, हुआ ही नहीं। सब बकवास है तुम्हारी, तुम फ्लॉप हो चुके हो। तुमने तो शहर में मेरी भी इज्जत नहीं रही होगी। अगर यही नेटवर्किंग और पीआर थी तुम्हारी, तो हमें आज ही के दिन पार्टी करने की क्या जरूरत थी? हम कोई और डेट रख लेते। मैडम, कैटरिंग वाले भी बार बार पूछ रहे हैं कि मेहमान कब आएंगे। ठीक है पी, तुमने तो मुझे किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। किसने किसको मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा? वेलकम वेलकम बेदार आलम, आओ आओ, भाई तुम्हारा ही इंतजार था। बैठो। ये क्या? और आलम भाई, लॉन्ग टाइम नो सी। ये इतनी खामोशी क्यों है? नवीद भाई, म्यूजिक ऑन करो। देख नहीं रहे हो आलम भाई आ गए हैं? जी अच्छा। हाँ भाई नवीद बच्चे, कैसे हो तुम? तुम्हारा फेवरेट बारटेंडर है मेरा बच्चा, अभी तुम्हारी पसंद की ड्रिंक बना कर लाता है। भाई हमने तो सुना था कि बहुत ग्रैंड पार्टी हो रही है, तो सॉल साइलेंस। ओह डियर, तुम्हारे ऑनर में है, अब तुम आ गए हो तो पार्टी तो ग्रैंड हो गई ना? हाँ वो तो है, लेकिन मैंने सुना कि वहाँ वो तिरमिजी विलास की जो पार्टी है वो बड़ी ज़बरदस्त है और बड़ा लोग एंजॉय कर रहे हैं। इट्स अ स्विंगिंग पार्टी। और दफा करो जी, टू हेल विद इट। जाता है तो जाता रहे सक्सेसफुल, हम तो यहाँ मजे से अपनी गप्पे मारेंगे। उनके तो अभी भी कॉल्स आ रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन हाँ हम नहीं जाते उन वानाबीज की पार्टी पे। आलम भाई यकीन करो, हमने और किसी को इनवाइट नहीं किया, ये सब तो तुम्हारे लिए है। वाकई। हाँ, तो क्या तुम हमारे लिए इतने खास भी नहीं हो कि हम तुम्हारे लिए ये सारा एहतमाम करें? भाई आफ्टर ऑल तुम सेठ बेदार आलम हो, कोई छोटी मोटी चीज नहीं हो तुम। नफीसा तुम भी छोटी मोटी चीज नहीं हो, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे।